देखिए एक सवाल दिया गया है, 1 रुपये मासिक ब्याज की दर से 600 रुपये का 3 वर्ष 4 मास में कितना ब्याज होगा। आपको इस सवाल में एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पर जो समय 3 वर्ष 4 मास दिया हुआ है, जबकि जो दर है 1 रुपये मासिक, 1 रुपये का अर्थ हुआ 1% मासिक की जो दर है वो, ठीक। तो ये जो लिखा है 1 रुपये मासिक, इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी ब्याज की दर 1% महीने की है, जबकि समय दिया हुआ यहाँ पर 3 वर्ष 4 मास, ठीक है। तो इसके लिए हमें जब दर अगर महीने में दी हुई है तो हमें समय को भी महीने में बदलना होगा। तो पहले हम समय को कर लेते हैं महीने के अंदर। समय बराबर 3 वर्ष 4 मास, तो महीने में होगा तो 12 को पहले 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 36, 36 जमा 4 बराबर 40 महीने हमारे पास हो गया समय, ठीक है। और हमारे पास जो दर है वो है 1% मासिक, ओके। और मूलधन तो पता है आपको 600 रुपये दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं मूलधन 600 रुपया। अब हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो आइए सब हम सवाल आगे बढ़ाते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर समय, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी आपसे कोई पूछते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे मूलधन दर समय, यानी मूलधन गुना दर गुना समय, उन सबको ऊपर इन सबको ऊपर आपस में गुना करना है और इन सब के नीचे होता है 100, यानी कि इसे 100 से भाग कर दिया जाता है। तो अब करना क्या है, बिल्कुल आसान है। जो कुछ दिया हुआ उसके नीचे वो सब रख देते हैं। मूलधन के नीचे मूलधन, जैसे कि 600 रुपये है मूलधन, दर कितना है 1%, वह तो 1 लिख देते हैं। ये देखिए यहाँ पर दर है तो 1 लिख देते हैं। समय, समय हमने बनाया था 40, देखो क्यों, मैंने पहले बता दिया आपको 3 वर्ष 4 मास, दर है मासिक, जब दर मासिक होगी तो समय महीने में बनाएंगे। तो 3 वर्ष में होते हैं 36 महीने, यानी 1 वर्ष बराबर होता है 12 महीने, तो 3 वर्ष होंगे बराबर 36 महीने, और 40 जोड़ देंगे कुल हो जाएंगे 40 महीने। तो 40 ऊपर लिख लेते हैं, इसे 100 से भाग कर देते हैं, तो 1 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, तो 4 को 6 से गुना कर लेते हैं, आता है 240 रुपया। तो ये हमारा आ गया इसका साधारण ब्याज, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा हम यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर 240 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये सवाल हल करेंगे। आइए, ठीक इसके नीचे एक सवाल और दिया हुआ है अभ्यास के लिए। इसमें दिया हुआ है 60,200 रुपये का 2 सही 1/2 वर्ष के लिए 13 सही 1/3% वार्षिक दर से ब्याज और मिश्रधन बताइए। अब आपको यहाँ पर देखना है, जो मूलधन है वो दिया हुआ है यहाँ पर, समय दिया वर्ष में और दर भी वार्षिक है, तो कुछ में कुछ बदलाव नहीं करना है। बस आपको बदलाव करना है, ये जो मिश्रित भिन्न है आपको पता होगा, ये मिश्रित भिन्न है, इसे सही बट्टे कर लेंगे, इसे भी ऐसे ही कर लेंगे, फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर मूलधन बराबर 60,200 रुपया। आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप जब भी सवाल करते हैं, अगर आपके पास जगह है तो आप इस तरह से लिख लिया, अच्छा रहेगा। अगर जगह नहीं है तो सीधा सवाल करना शुरू कर दो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ लिख लेते हैं समय 2 सही 1/2 वर्ष। तो हम इसे सही कर लेंगे कैसा, ये 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 वर्ष हो गया। और ये है दर, दर वार्षिक दी हुई है 13 सही 1/3%। तो इसे बदल लेते हैं, 13 इसे गुना कर लेंगे, 13 तिया 39 और 1 40, यानी कि ये हुआ 41/3% वार्षिक। आइए अब निकालना क्या है हमें यहाँ पर, साधारण ब्याज और मिश्रधन। तो हम निकालेंगे पहले साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है, वही वाला फॉर्मूला हो गया यहाँ पर, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। तो यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिखना है साधारण ब्याज वाला, ये बिल्कुल बॉक्स के अंदर है, ठीक है। जब भी आपसे कोई बोलता है
कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, तो आपको बता देना है मूलधन गुना दर गुना समय। मूलधन वह होता है जो रुपया हम किसी को उधार देते हैं, किसी से उधार लेते हैं। दर जिस दर से पैसा वो ब्याज लिया जाता है। समय कितने समय के लिए पैसा उधार दिया है या उधार लिया है। तो आइए लिख लेते हैं। मूलधन बराबर है यहाँ पर 7,200 रुपया और यहाँ पर दर है 41/3, तो 41 ऊपर हो गया और 3 नीचे हो गया गुना में, और ये 5 ऊपर हो गया उसका, बटे में 2 हो गया, और 100 हमारा फॉर्मूला का यहाँ पर 100 आ गया। ठीक है, तो 100 आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। अगर आपको इस तरह काटना नहीं आता है तो ऊपर अलग गुना कर लो, नीचे अलग गुना कर लो। जैसे 3 दूनी 6, ठीक है, तो 6 नीचे आ गया। ऊपर हम गुना कर लेते हैं। पहले इसे कर ले, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और ये 72, तो 2 पंजे 10, 9 दूनी 4, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 0 6 4 3 7 1 4, 14,000 ये आएगा 14,760 रुपये। आप ऐसा गुना कर लेंगे इसे, फिर इस वाले 6 से ऊपर वाला भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से 6 को ये वाला बाहर कर लेंगे, ऊपर वाला 1,4,760 को अंदर कर लेंगे, भाग कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 2 बारे में गया, घटा करेंगे 2 बचेगा, उतारेंगे 7, तो 4 बारे में जाएगा, ये 24 आएगा, तो बचेगा 3, उतारेंगे ऊपर से 6, तो 6 बारे में जाएगा, 36 पूरा होगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो आएगा 2,460 रुपया, ये कटेगा इस तरह से 2,460 रुपया। तो हमारा आ गया साधारण ब्याज बराबर आ गया 2,460 रुपये साधारण ब्याज हो गया। अब निकालते हैं मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जमा ब्याज। तो लिख लेते हैं मूलधन और ब्याज। तो मूलधन कितना हमारा देखते हैं यहाँ पर 7,200 रुपया, तो यहाँ पर 7,200 लिख लिया हमने। ब्याज आया हमारा 2,460 रुपया, 2,460 रुपया। तो जोड़ लेते कितना आता है। अगर आपको इस तरह जोड़ना आता है अच्छी बात है, अगर आपको ऐसा जोड़ना नहीं आता है तो आप कर सकते हैं ऐसा, 7,200 को ऊपर लिख लो, फिर 2,460 को नीचे लिख करके टेबल बना के जोड़ लेते हैं। 0 6 6 8, 8,660 रुपये इसका आ गया हमारा मिश्र धन। तो ये वाला हमारा हो गया है। ठीक है, हम मिलते हैं अगले सवाल में।